जी देखें, दूसरा सेशन, पहले सेशन में हमने इंट्रो दिया आप एक्टिवाइज और पैसिवाइज का। अब दूसरा सेशन शुरू हो रहा है जिसके अंदर हम इंट्रो नहीं, इंट्रो से ज़रा सी आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा मेन फोकस है पैसिव। एक्टिवाइज तो हमें आते हैं। एक्टिवाइज के अंदर थोड़ा सा याद करें, 12 टेंसेज 12 टेंसेज यही हुआ करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 टेंस 12 टेंसेज तो एक्टिवाइज में थे और सब में आते थे। और उसमें कमाल बात ये थी एक्टिवाइज में कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, इसमें आईएनजी फॉर्म आती थी, इसमें थर्ड फॉर्म आती थी, इसमें हैव बीन हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। इस तरह से कुछ याद है? एक्टिवाइज पैसिवाइज सीख ही वो सकते हैं जिनके टेंसेस क्लियर हो अच्छे से, वरना नहीं सीख सकते। ये ऊपर के लेवल की चीज़ है ना। फिर इसमें सेकंड फॉर्म आती थी पास्ट इंडेफिनिट, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर आईएनजी फॉर्म आती थी, ये पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म आती थी। इस तरह विल बी। ये था एक्टिवाइज का। मैं थोड़ा सा एक रिविजन रिकैप। अब हमें इन्हीं 12 टेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। और पैसिव में कन्वर्ट इस तरह से करेंगे। सबसे पहला अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि करेंगे कैसे। सपोज करें ये पहला टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस याद करें कि अगर मैं ये लिखूं आई क्लीन दिस रूम, आई क्लीन रूम, तो राइटर ये कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएं तो इज आर एम, ये तीनों इस्तेमाल करें। एक्टिवाइज में 12 के 12 टेंस में हमें ये ख्याल रखना पड़ता था कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, थर्ड आएगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड, कोई भी टेंस हो, चाहे 12 के 12 टेंस में कोई भी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, जिसको ग्रामर की दुनिया में, ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अक्सर लिखा होता है ना यूनिवर्सिटी में, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। तो ये वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से कह रहे होते हैं फिल आउट करें। तो अब ये आ गया पैसिवाइज इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो दिस रूम इज क्लीन। अब देखिए क्लीन कौन सा हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज क्या हुआ, यहां से उठा है। अब ये मुझसे नहीं पूछिएगा कि इज क्यों आया। अगर यहाँ रूम्स होता तो क्या आता, एग्जैक्टली आ रहा था। तो अब ये लेवल तो नहीं है, ये तो नीचे लेवल है। तो आप जब ये कर लेंगे तब जाके पैसिव सीखे। अब आपने वो किया ही नहीं लेवल और आप पैसिवाइज सीखने जा रहे हैं, तो नामुमकिन सी बात है। क्योंकि अक्सर 80% हमारे वतन में 80% स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम चल रही होती है कि वो सारे एक साथ सीख रहे होते हैं। सब एक साथ सीख ही नहीं सकते आप पहले स्कूल लेवल करें, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल करें, फिर यूनिवर्सिटी लेवल करें, फिर आगे जाए। तो ये लेवल होता है, तो लेवल के हिसाब से ही सीखा जा सकता है। तो पैसिवाइजर अपर लेवल है इसलिए ऊपर होगा, छोटा थोड़ी है कोई। क्या बोलेंगे भाई मैं एक्टिव और पैसिव साथ सीख लो। अक्सर अक्सर क्या कहूँ मैं, आप कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्टिव और पैसिव साथ सिखा रहे होते हैं। इम्पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता, कैसे सीख सकते। तो दिस रूम, अब देखिए कल क्या मैंने बताया था, एक्टिवाइज में काम करने का जिक्र होता है और पैसिवाइज में काम होने का जिक्र होता है, ऐसे ही है। तो आई क्लीन दिस रूम, मैं ये कमरा साफ करता हूं तो काम करता हूं, तो ये एक्टिव है। और दिस रूम इज क्लीन, ये कमरा साफ होता है, तो ये होने का काम हो रहा है, तो पैसिव है। क्लियर हुआ? आई वॉश दिस शर्ट, मैं ये शर्ट धोता हूं। दिस शर्ट इज वॉश, ये शर्ट धुलती है, पैसिव हो गया। ये इसका मैंने आपको बताया बनाने का। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बात कर दी। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा हमारे वतन अजीज के अंदर लोग जबरदस्ती बाय लगाने पे जोर देते हैं, है ना। बाय नहीं लगाया, जमला कट गया, कैंसिल हो गया, नंबर कट गया, ऐसे नहीं होता। बाय वहां लगाया जाता है जहां पर आपको लगे कि हाँ लगाना चाहिए, और नहीं नहीं लगे तो ना लगाए। अब आप जरा देखिए कितने इडियट किस्म का इंसान लग रहा हो। क्या ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। एप्पल इज ईटन बाय मी, सेब मुझसे खाया जाता है। अब आदमी बोलेगा यार ये कौन सी इंग्लिश है और ये उर्दू कौन सी है।
ये तो सिर्फ क्लासरूम यानी टेक्स्ट रूम तक के तो महदूद है, जब मैं रियल लाइफ में जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे तो ये जुमले नजर ही नहीं आते। तो इसीलिए स्टूडेंट जो है इंग्लिश को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाता, ये वजह होती है, क्योंकि हम जबरदस्ती बाय लगाना शिकार होते हैं। बाय लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हर जगह बाय लगाने की जरूरत नहीं है, जहां फील करें वहां लगा दें, जहां फील ना करें कि आपको लगे यहाँ जरूरत नहीं है तो ना लगा। तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, लेकिन आपका दिल खुद कहेगा कि यहाँ बाय लगना चाहिए। आपका दिल खुद। अब देखें इस कमरे इसमें कहाँ बाय लग रहा है, दिस रूम इज क्लीन, ये कमरा साफ होता है, मैं एवरीडे लगा सकता हूँ, दिस रूम इज क्लीन एवरीडे, ये कमरा रोज साफ होता है। अब आपको लग रहा है हाँ ये सेंटेंस तो बोला जाता है, ये कमरा हमारा रोज साफ होता है, हमारे घर में बर्तन रोज धुलते हैं, क्या ख्याल है, आवर हाउस इज पेंटेड, आवर हाउस इज पेंटेड एवरी ईयर, हमारा घर हर साल पेंट होता है, तो ये पेंट होता है, ये होता है, ये तो नजर आ रहा है। अब क्यों लगाऊं मैं भाई उसके जरिए, क्यों किसके जरिए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं, फोकस कर रहा हूं कि मेरे घर का पेंट होना मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन हु डज इट। कौन करता, आई डोंट केयर, इट इज अनइम्पॉर्टेंट टू टेल अबाउट द पर्सन हु इज डूइंग इट। इसीलिए पैसिवाइज का काम आसान भी होता है, गुफ्तगू भी अच्छी होती है। मेरे ख्याल में समझ में आया। देखिए ये ब्लेंड है, स्पीकिंग और पैसिवाइज, ये दोनों का जब एक्टिवाइज और पैसिवाइज को जब आप ब्लेंड करेंगे, आप कभी सुबह से लेकर शाम तक अपनी गुफ्तगू को नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि मैं क्या बोलता हूँ, तो आपको नजर आएगा कि आप दोनों का ब्लेंड बोलते हैं, पैसिवाइज भी बोलते हैं, एक्टिवाइज भी बोलते हैं, दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों जरूरी है जब भी तो बोल रहे होते हैं। हाँ अगर ये कहते हैं राइटिंग के डोमेन में जाते हैं, जैसे कल बात हुई थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ईमेल राइटिंग में इधर जाएंगे, तो वहां पर आपको पैसिवाइज ही लिखने चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ जहां जरूरत पड़े कि कंपनी ने आपको पेड किया था, तो फिर वहां पर आप लिख सकते हैं भाई कंपनी हैज पेड यू, फिर आप बताएं एजेंट का नाम, डूअर का नाम, क्योंकि बता रहे हैं आप। हम यूं भी तो कह सकते हैं यू आर पेड, आपको अदायगी हुई थी। तो क्लियर हुआ राइटिंग का। और क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात करी। देखिए कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, कई जगहों पर हम अपनी बहनों का, अपनी माओं का जिक्र करने की जरूरत फील नहीं करते। हमारे घर में खाना पकता है, इन आवर हाउस द फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड इन आवर हाउस, फूड इज कुक्ड इन आवर हाउस। अगर मैं कहूं बाय माई वाइफ, ऑकवर्ड लगेगा, बाय माई मदर ऑकवर्ड लगेगा। इसीलिए चीज बोलते हुए ऑकवर्ड लग रही है, उसको आप एक्टिव में भी बोले कि माई वाइफ कुक्स द फूड एवरी डे, माई मदर कुक्स द फूड एवरी डे, माई सिस्टर कुक्स द फूड एवरी डे, तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से पैसिवाइज इज मोर अप्रोप्रिएट देन। और फिर कुछ लोग अपनी जो है ना, जैसे फीमेल जेंडर है, इनका जिक्र करने का ना उनका रुझान होता नहीं है, अच्छा नहीं लगता उनको। समझ रहे बात को, ये भी एक कल्चर इशू है ना, ये अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं कहूँ मेरी बेटी ये कमरा साफ करती है, तो अब मैं क्यों अपनी बेटी का जिक्र करूँ। तो मैं एक्टिवाइज में नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा दिस रूम इज क्लीन एवरी डे, हमारा कमरा तो रोज साफ होता है भाई, क्या हुआ। अब मैंने उनको गायब कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था टॉकिंग अबाउट माई फीमेल्स लाइक दिस। तो ये एक कॉज है, ये भी एक कॉज है। क्लियर हुआ ना, ये दिए। अब यहाँ तक के हम रुकते हैं, एक और सीख लेते हैं। तो ये वाला मैंने सिखा दिया आपको, इज़ार वाला। अब इस तरह से एक एक करके अगर आप सीखेंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पर लगा लें, ये हो गया आई क्लीन दिस रूम इज क्लीन, और इसके अलावा और भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, हाँ पीपल, हाँ पीपल ब्लॉक द रोड्स, पीपल ब्लॉक द रोड्स एवरी फ्राइडे, लोग रोड को ब्लॉक कर देते हैं हर जुमे को। लोग अब यहाँ पर लोग हैं, सही है, ठीक है, सही बात है, लोग करते हैं तो एक्टिव है ना, करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ रोड्स आर ब्लॉक्ड, आर इसलिए लगा रहा है रोड्स प्लूरल है, रोड्स आर ब्लॉक्ड, BLOCKED, थर्ड फॉर्म आएगी नहीं आएगी, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बस
क्योंकि आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी के अंदर आपने गलती से अगर कह दिया यार लोग जो है ब्लॉक कर देते हैं रोड को हर फ्राइडे को, तो हो सकता है बराबर में कोई गुस्से में बैठा हुआ हो और जो है ना वो आपकी जो है ना क्लास लेके भाई लोग ऐसे नहीं करते, बहस शुरू हो जाएगी। लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो होता है, ज्यादती होती है, जब ये तो करते हैं, तुम बातें कर रहे हो और लड़ाई हो गई। तो हम फिर सेफ साइड पर बोलते हैं कि रोड्स आर ब्लॉक्ड एवरी फ्राइडे। भाई ये रोड ब्लॉक हो जाती हैं हर फ्राइडे को, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इज। ये तो सेफ साइड पर रेख कर गुफ्तगू करें। तो मैंने आज आपको पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंटरप्रेट करने का तरीका बता दिया और बहुत आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। ना ये मैंने बताया कि कौन ऑब्जेक्ट है ना कौन सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, खुद ही आपका मन खुद ही कहने लगेगा कि ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी लोग फंसा देते हैं ना कि सब्जेक्ट ये होता है और करने वाले को और बनाना और फलाना ढिमाका और फिर ऑब्जेक्ट और ये होता है, और मुसीबत हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है इंसान। इंग्लिश ईजी भाई, बहुत ईजी है मेरे दोस्तों। दे अब यहाँ क्लियर हुआ। आई टीच माई स्टूडेंट्स एवरी डे, मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को हर रोज। क्लियर? इसका पैसिव क्या बनेगा? माई स्टूडेंट्स आर टॉट, माई स्टूडेंट्स आर टॉट एवरी डे। हमारे स्टूडेंट्स तो रोज पढ़ाए जाते हैं, रोज पढ़ाए जाते हैं। मैंने अपने आप को गायब कर दिया। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट नाउ। इस तरह हजारों करोड़ों ज़हीन इंसान को 2-3 मिसालें देते तो वो 2 करोड़ मिसालें खुद ही बना लेगा। और अगर कोई होगा इडियट तो आप 2 करोड़ मिसालें भी दें तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहा, ना सीखना चाह रहा। जो सीखना चाह रहा होगा वो इस बात से भी सीख जाएगा। ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर हम कंटिन्यूस को कवर करेंगे, फिर इसके बाद शायद हो सकता है ज़्यादा जल्दी जल्दी करें, क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने 4-5 सवाल के जवाब भी दे दिए। तो इंशाल्लाह सेशन 3 के अंदर फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।